फॉर एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के लिए एजुकेशन इज़ नॉट रिक्वायर्ड। एजुकेशन ज़रूरी नहीं है, एजुकेशन नहीं चाहिए। इफ़ इट वर, WERE, वर, इफ़ इट वर सो, अगर ऐसा होता, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, इंटायर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, यू कैन सी, आप देख सकते हैं, ऑल आर नॉट एजुकेटेड, सारे लोग एजुकेटेड नहीं है। सम आर एजुकेटेड, सम आर अनएजुकेटेड, कुछ लोग पढ़े लिखे लोग हैं, कुछ लोग नहीं पढ़े लिखे लोग। यू सी, आप देखिए, ऑल आर स्पीकिंग द लैंग्वेज, सारे लोग लैंग्वेज बोल रहे हैं। वॉट एवर द लैंग्वेज, जो भी लैंग्वेज है, दे आर स्पीकिंग, वो लोग बोल ले रहे हैं। हाउ वी हैव एन इंटेलिजेंस, हमारे पास इंटेलिजेंस है। वी हैव कॉमन सेंस, हमारे पास कॉमन सेंस है। वी कैन थिंक, वी कैन अंडरस्टैंड, हम देख सकते हैं, हम समझ सकते हैं कि व्हाट इज़ द मैटर, मामला क्या है बिहाइंड इट, इसके पीछे। हाउ आर दे स्पीकिंग, कैसे वो लोग बोल रहे हैं। जस्ट लीव असाइड, लीव का मतलब छोड़ना, LEAVE, लीव असाइड, एक तरफ हम छोड़ देते हैं। जस्ट वी थिंक और वी ट्राई टू जज, JUDGE, जज, जज का मतलब होता है अपने को जांचना, रखना। वी ट्राई टू जज, हम लोग जज करने की कोशिश करें, जांचने की कोशिश कर रहे हैं, देखने की कोशिश करें। इन अवर सोसाइटी, हमारे समाज में, आर ऑल एजुकेटेड, क्या सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं? ऑफकोर्स नॉट, ऑफकोर्स बेशक, ऑफकोर्स नॉट, बेशक नहीं, ऑल आर नॉट एजुकेटेड, बट ऑल आर स्पीकिंग अ लैंग्वेज, सारे लोग भाषा बोल रहे हैं। एडजस्ट, यू थिंक, आप ये सोचें, यू इमेजिन, आप इमेजिन करें, कल्पना करें, वेन अ बेबी, जब एक बच्चा, वेन अ चाइल्ड, जब एक बच्चा, वेन अ किड, किड का मतलब बच्चा होता है, KID, वेन अ किड, जब एक बच्चा, बॉर्न्स, BORN, बॉर्न का मतलब पैदा होना, बॉर्न्स, जब वो पैदा होता है, वेन ही और शी टेक्स बर्थ, बर्थ का मतलब जन्म, पैदाइश, आफ्टर बर्थ, जन्म के बाद, आफ्टर बॉर्न, पैदाइश के बाद, यू सी, आप देखेंगे, आफ्टर 6 months, 1 year, 1.5 years, 2 years, चाइल्ड, बेबी स्टार्ट्स टू स्पीक, बच्चा जो है बोलना शुरू कर देता है। हाउ, कैसे? हैव द एजुकेशन, क्या उन लोग पास एजुकेशन है? आर दे गोइंग टू स्कूल एंड कॉलेज, क्या स्कूल कॉलेज जा रहे हैं? हाउ आर दे स्पीकिंग अ लैंग्वेज, लैंग्वेज कैसे बोल रहे हैं? इफ देर इज कंडीशन ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन में कोई कंडीशन है, इफ देर इज क्राइटेरिया, क्राइटेरिया का मतलब कंडीशन, इफ देर इज क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन, अगर एजुकेशन में क्राइटेरिया है, तो जस्ट वी कैन थिंक, हाउ आर दे स्पीकिंग, आई मीन, मेरा मतलब, हाउ बेबीज, बच्चे, हाउ चिल्ड्रेन, बच्चे, हाउ किड्स आर स्पीकिंग, बच्चे किस तरह बोल ले रहे हैं? तो दे आर स्पीकिंग टू लिसन, वो लोग बोल ले रहे हैं सुन करके। टू हुम, किससे? दिस इज अ क्वेश्चन, एक सवाल आता है, दैट इज अ क्वेश्चन, सवाल है। हाउ आर दे स्पीकिंग? टू लिसन, सुन करके। वॉट एवर द पेरेंट्स, जो भी माँ बाप, माता पिता बोल ले रहे हैं, बेबीज आर लिसनिंग, बच्चे सुन रहे हैं, चिल्ड्रन आर लिसनिंग, बच्चे सुन रहे हैं, दे आर फॉलोइंग, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। देर इज नो नीड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, सीखने सिखाने का, पढ़ने पढ़ाने का, इसकी कोई ज़रूरत है ही नहीं। दे लर्न वेरी सिंपली, आफ्टर 1 year 2 year, 1-2 साल के बाद सुन सुन के सीख जाता है। हाउ आर दे लर्निंग, हाउ आर दे स्पीकिंग, कैसे बोल ले रहा है? दिस नो एजुकेशन, कोई एजुकेशन नहीं है। तो जस्ट इन दिस मॉडर्न एज, इस आधुनिक ज़माने में, मॉडर्न का आधुनिक, इन दिस मॉडर्न एज, मेनी पीपल आर देयर, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देयर मेनी पीपल, बहुत सारे लोग हैं, दे आर थिंकिंग इंग्लिश लैंग्वेज इज़ अ वेरी टफ लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत टफ लैंग्वेज है। नो लैंग्वेज इज़ अ टफ, कोई लैंग्वेज टफ नहीं है। नो लैंग्वेज इज़ अ डिफ़िकल्ट, कोई भाषा, कोई ज़ुबान मुश्किल नहीं है। बट द प्रॉब्लम इज़ दैट, वेयर इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम किधर है? वी आर द प्रॉब्लम, हम लोग प्रॉब्लम है। जस्ट वी आर थिंकिंग, हम लोग सोच रहे हैं, दिस इज आवर मेंटेलिटी, ये हमारा मेंटेलिटी बन चुका है, ये हमारी सोच बन चुकी है। दिस इज आवर थिंकिंग, ये हमारी सोच है। दिस इज आवर थॉट, ये हमारी सोच है। दिस इज आवर अंडरस्टैंडिंग, ये हमारी समझ है। वॉट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं, वी आर नॉट थिंकिंग राइट, हम लोग सही नहीं सोच रहे हैं। दिस इज आवर रॉन्ग थिंकिंग, ये हमारी गलत सोच है। दिस इज आवर रॉन्ग परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब सोच, ये हमारी गलत सोच है, गलत परसेप्शन है। दैट इफ़ यू हैव द एजुकेशन, अगर हमारे पास एजुकेशन होगा, और इफ़ वी शैल हैव एजुकेशन, हमारे पास एजुकेशन होगा, तो वी कैन लर्न द लैंग्वेज, आई मीन इंग्लिश लैंग्वेज, हम लोग सीख सकते हैं। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है। दिस इज आवर मिसअंडरस्टैंडिंग, ये हमारी गलतफहमी है।
वाई आर वी थिंकिंग लाइक दैट? हम ऐसा क्यों सोच रहे हैं? एंड फॉर इंग्लिश लैंग्वेज की क्या है? जस्ट वी आर ट्राइंग, हम लोग कोशिश करें टू लर्न दिस, हम लोग इसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं. व्हाट वी डू, हम लोग क्या करते हैं? वी गो टू इंस्टीट्यूट, वी ज्वाइन द इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं, और जस्ट वी ट्राई टू लर्न दिस, हम सीखने की कोशिश करते हैं थ्रू अदर पर्सन, दूसरे आदमी के जरिए. एंड वी लर्न द ग्रामर, वी जस्ट मेमोराइज द वर्ड्स को मेमोराइज करते हैं, याद करते हैं, रटते हैं. एंड वी कलेक्ट द वर्ड्स को कलेक्ट करते हैं. एंड वी थिंक दैट, और वट एवर वी आर टॉट, टीच का टॉट, वट एवर वी आर टॉट, जिस तरह हमें सिखाया जाता है बाई एन इंस्ट्रक्टर बोलते हैं टीचर को, बाई अ टीचर, बाई एन इंस्ट्रक्टर के जरिए जो भी सिखाया जाता है वी ट्राई टू फॉलो, हम लोग फॉलो करते हैं. एंड फाइनली अंत में क्या होता है? वी आर बोर्ड, हम लोग बोर्ड हो जाते हैं. यानी कि बोर्ड से बना बोरिंग, यानी कि वी आर बोर्ड, हम लोग बोर्ड हो जाते हैं. तो दैट इज़ वेरी टायरिंग जॉब, ये बहुत टायरिंग, थका देने वाली जॉब है. दैट इज़ वेरी जस्ट अपसेटिंग, ये अपसेट करने वाली है. एंड फाइनली वी आर फेडअप, हम लोग फेडअप हो जाते हैं. एंड वी थिंक, हम लोग ये सोच लेते हैं कि दिस लैंग्वेज वेरी टफ लैंग्वेज, ये लैंग्वेज जो है बहुत मुश्किल लैंग्वेज है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू लर्न, ये सीखना मुमकिन नहीं है. इट इज़ नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है. दिस इज़ अवर मेंटेलिटी, ये हमारा जहन बन चुका है, ये हमारा मेंटेलिटी बन चुका है. वॉट एवर वी आर थिंकिंग, जो भी हम सोच रहे हैं, दिस इज रॉन्ग थिंकिंग, ये हमारी गलत सोच है. एज आई टॉल्ड, जैसा कि मैंने बोला, एज आई सेड, जैसा कि मैंने कहा, दैट देर इज़ नो लर्निंग, देर इज़ नो नीड ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग. पढ़ने पढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीखने सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है. यानी इफ़ यू आर गेटिंग एन इन्वायरमेंट का मतलब होता है माहौल. इफ़ वी आर गेटिंग एन इन्वायरमेंट, अगर हमें माहौल मिल रहा है तो वी कैन लर्न, हम सीख सकते हैं वेरी इजीली, बहुत आसानी से सीख सकते हैं. तो लाइक दैट अ चाइल्ड इज स्पीकिंग, एक बच्चा बोल ले रहा है, अ बेबी इज स्पीकिंग, एक बच्चा बोल रहा है. यस, यू सी द चिल्ड्रेन, आप बच्चों को देखिए, आफ्टर 1 year 2 years दे आर, वी अप्लाई द कॉमन सेंस ना, हम लोग कॉमन सेंस अप्लाई करते हैं, वी अप्लाई द कॉमन सेंस को अप्लाई करने की कोशिश करें. हाउ आर दे स्पीकिंग, कैसे बोल ले रहे हैं? तो दैट इज अंडरस्टूड है, एकदम समझा हुआ है, दैट इज क्लियर है. देर इज नो जस्ट वी कैन नॉट क्वेश्चन एंड आंसर हम लोग कर नहीं सकते हैं. तो फॉर एनी लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज के लिए, किसी भी लैंग्वेज के लिए, देर इज नो कंडीशन ऑफ एजुकेशन का कोई कंडीशन ही नहीं है. देर इज नो क्राइटेरिया ऑफ एजुकेशन का कोई क्राइटेरिया नहीं है. देर इज नो नीड ऑफ एजुकेशन की जरूरत नहीं है. ऑल कैन लर्न, सारे लोग सीख सकते हैं. आइदर दे आर लिटरेट और इलिटरेट. लिटरेट का मतलब पढ़ा लिखा, इलिटरेट का मतलब नहीं पढ़ा लिखा. यस, ऑल कैन लर्न, सारे लोग सीख सकते हैं. वी सी इन आवर सोसाइटी, हम अपने समाज में देखें, हम अपने माशरे में देखें, जस्ट वी कैन थिंक, हम जस्ट एवरी डे वी आर लुकिंग, हर दिन हम लोग देख रहे हैं, एवरी टाइम, एवरी मोमेंट, हर वक्त, हर टाइम, हर लम्हा, वी आर जस्ट एक्सपीरियंसिंग, हम लोग एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तजुर्बा कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं. दिस इज द रियलिटी, सच्चाई यही है. दिस इज द ट्रूथ, यही हकीकत, यही सच है. देयर इज नो डाउट, कोई शक नहीं है. देयर इज नो एनी डाउट, कोई शक नहीं है. बट एक्चुअली वी आर क्रिएटिंग द डाउट, हम क्रिएट कर रहे हैं डाउट को हम क्रिएट कर रहे हैं. दैट वी नीड टू लर्न एंड टीच, हमें सीखने और सिखाने की जरूरत है. यानी विदाउट लर्निंग एंड टीचिंग, बिना सीखे सिखाए के, बिना पढ़े पढ़ाए का, वी कैन नॉट लर्न अ लैंग्वेज, हम लोग नहीं सीख सकते हैं. इफ़ वी आर स्पीकिंग अदर लैंग्वेज, अगर हम लोग दूसरे लैंग्वेज को बोल ले रहे हैं, वाई नॉट इंग्लिश, क्यों नहीं इंग्लिश? व्हाट्स प्रॉब्लम इन इंग्लिश में क्या प्रॉब्लम है? तो लाइक दैट वी आर थिंकिंग, हम सोच रहे हैं, यानी वी आर द प्रॉब्लम, हम प्रॉब्लम है. तो नो लैंग्वेज इज डिफिकल्ट, कोई लैंग्वेज मुश्किल नहीं है. नो लैंग्वेज इज टफ, कोई लैंग्वेज मुश्किल नहीं है. ऑल द लैंग्वेजेस वट एवर इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो भी बोली जाती है पूरी दुनिया में, यस, ऑल आर ईजी, सब ईजी है. इट डिपेंड्स ऑन यू, आप पे डिपेंड करता है. व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? व्हाट डू अंडरस्टैंड, आप क्या समझते हैं? इफ़ यू हैव मोर वर्ड्स, अगर आपके पास बहुत सारा वर्ड्स है, इफ़ यू हैव नॉलेज ऑफ द ग्रामर, अगर आपके पास ग्रामर का नॉलेज है, कैन यू स्पीक, क्या आप बोल सकते हैं? ऑफ कोर्स नॉट, बेशक नहीं. यू सी मेनी पीपल, मैक्सिमम और मेनी पीपल, दे आर एजुकेटेड, बहुत सारे लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में, आर ऑल स्पीकिंग इन इंग्लिश, क्या सारे लोग इंग्लिश बोल ले रहे हैं? वाई आर दे नॉट स्पीकिंग, क्यों नहीं बोल ले रहे? व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है बिहाइंड इट, इसके पीछे? दे आर नॉट इन पोजिशन टू स्पीक, इवन वन सेंटेंस, एक सेंटेंस भी नहीं बोल पा रहा. व्हाट इज द रीजन, कारण क्या है? दे आर हाईली एजुकेटेड, बहुत पढ़े लिखे हैं. दिस प्रॉब्लम इज दैट, प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली व्हाट डू वी नीड, हमें क्या चाहिए? व्हाट इज रिक्वायर्ड, हमें क्या चाहिए? वी नीड ओनली वन थिंग, हमें एक ही चीज़ की ज़रूरत है. वी नीड टू लिसन, सुनने की ज़रूरत है. सुन करके, यानी कि वी कैन लर्न टू लिसन
सुन सुन करके हम लोग सीख सकते हैं. वी कैन लर्न बाई लिसनिंग. हम लोग सिर्फ सुन सुन करके सीख सकते हैं. देयर इज़ नो अदर ऑप्शन. कोई ऑप्शन नहीं फॉर एनी लैंग्वेज. लैंग्वेज इफ़ यू वांट टू नो, इफ़ यू वांट टू लर्न, इफ़ यू वांट टू अंडरस्टैंड, इफ़ यू वांट टू स्पीक, हम बोलना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं फॉर एनी लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज के लिए, तो देयर इज़ ओनली वन ऑप्शन. एक ही ऑप्शन है, वी नीड टू लिसन. हमें सुनने की ज़रूरत है. लाइक जैसा कि वी अंडरस्टूड ड्यूरिंग चाइल्डहुड, जिस तरह हम लोग बचपने में चाइल्डहुड में सीखा. नो वी आर यूथ. अब तो हम यूथ हो गए, बड़े हो गए, जवान हो गए हैं. व्हाट इज द प्रॉब्लम? क्या प्रॉब्लम है? दिस टाइम वी कैन लर्न वेरी इजीली. बहुत इजीली सीख सकते हैं. एक्चुअली वन थिंग इज रिक्वायर्ड. एक ही चीज़ की ज़रूरत है, दैट इज एन इंटरेस्ट. वो इंटरेस्ट चाहिए. इफ़ यू हैव एन इंटरेस्ट, अगर हमारे पास इंटरेस्ट है, शौक है, ज़ौक है, ख्वाहिश है, इच्छा है, तो दिस नो प्रॉब्लम. कोई प्रॉब्लम नहीं. वी कैन लर्न, सीख सकते हैं. वी कैन स्पीक, हम लोग बोल सकते हैं. इट डिपेंड्स ऑन मी और इट डिपेंड्स ऑन अस. ये हम सब पर डिपेंड करता है. यानी कि चॉइस इज आवर्स. पसंद हमारी है. इंटरेस्ट इज आवर्स. दिलचस्पी, रुचि, ख्वाहिश, शौक, ज़ौक हमारी है. इंटरेस्ट इज अप टू अस. इंटरेस्ट हम पर है. मूड इज अप टू अस. मूड हम पर है. इट डिपेंड्स ऑन अवर मूड. हमारे मूड पर डिपेंड करता है. इट डिपेंड्स ऑन अवर इंटरेस्ट. हमारे इंटरेस्ट पर डिपेंड करता है. तो एक्चुअली क्या है कि मैं अभी छोटा छोटा क्लिप बना रहा हूँ. छोटे छोटे क्लिप बना करके अपलोड कर रहा हूँ. यानी कि आई एम मेकिंग स्मॉल वीडियो क्लिप. मैं छोटा छोटा स्मॉल क्लिप बना रहा हूँ एंड जस्ट आई एम ट्राइंग टू अपलोड इट इन यूट्यूब में अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ. क्या है कि थोड़ा थोड़ा यानी कि स्लोली वी आर गोइंग अहेड. अहेड का मतलब आगे, हम लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, आगे जा रहे हैं, है ना. उसके बाद क्या होगा कि वीडियो क्लिप बड़ा होगा. वीडियो क्लिप विल बी बिग. वीडियो के लिए बड़ा होगा. विल बी का मतलब होगा. वीडियो के लिए बड़ा होगा आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों के बाद. क्योंकि थोड़ा यानी कि 10 मिनट्स, 6 मिनट, 5 मिनट, 8 मिनट्स है ना, वट एवर द टाइम, जो भी टाइम है, जस्ट आई एम ट्राइंग टू अपलोड. मैं इसे अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ. आई एम ट्राइंग टू रिकॉर्ड. मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, है ना. दैट इज़ नॉट एनफ. ये काफ़ी नहीं है. एंड आई थिंक यू थिंक, मे बी यू आर थिंकिंग, मे बी का मतलब शायद, मे बी यू आर थिंकिंग, आप भी सोच रहे हैं, आप भी सोचते होंगे कि दैट वीडियो क्लिप इज़ वेरी शॉर्ट. वीडियो क्लिप बहुत छोटा है. वीडियो क्लिप इज़ वेरी स्मॉल, बहुत छोटा है. एंड मे बी शायद क्या है कि यू आर नॉट जस्ट ओके, नो प्रॉब्लम. लेक्चर विल बी बिग. लेक्चर बड़ा हो जाएगा आफ्टर सम डेज. आफ्टर कुछ दिनों के बाद मैं बड़ा करूँगा. तो स्लोली क्या है कि जस्ट आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रहा हूँ धीरे धीरे. और जस्ट बिफोर एंडिंग, ख़त्म करने से पहले, बिफोर फिनिशिंग द लेक्चर फिनिश करने से पहले, बिफोर एंडिंग द लेक्चर ख़त्म करने से पहले, और बिफोर कंप्लीटिंग द लेक्चर कंप्लीट करने से पहले, जस्ट आई एम रिक्वेस्टिंग टू सब्सक्राइब and like and share.